अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। माइनिंग एक्ट या माइनिंग लॉ के मतलब जानना हर उस फ़र्द के लिए मेरा ख़्याल है कि ज़रूरी है जो मिनरल सेक्टर में काम कर रहा है या काम करना चाहता है। इसके साथ साथ जो माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको भी एज ए सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो ये काफ़ी सारे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मैं माइनिंग एक्ट पे भी वीडियोस बनाऊं या बात करूं, तो मैंने सोचा कि मैं उसको एक सीरीज़ की सूरत में माइनिंग एक्ट पे बात करता हूं, क्योंकि एक ही नशिस्त में पूरे के पूरे माइनिंग एक्ट को डिस्कस करना शायद काफ़ी तवील हो जाएगा, तो हम इसको सीरीज़ की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो आज इस सिलसिले की पहली सीरीज़ में रिकॉर्ड करूंगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी मीफ़ा, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के जो माइंस एंड मिनरल एक्ट 2017 है उसके मुताबिक मीफ़ा के मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन उसके मेंबर्स हैं, इसकी मीटिंग कब बुलाई जा सकती है या कितनी मीटिंग होनी चाहिए, और इसका कोरम कितना है, और इस अथॉरिटी के फंक्शंस और अथॉरिटीज़ क्या क्या हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। तो जी नाज़रीन, एक एक्ट के पास होने के फ़ौरन बाद एक ऑफिशियल गज़ट के ज़रिए से नोटिफिकेशन कर दी जाती है, जिसके अंदर नोटिफाई किया जाता है कि मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी के मेंबर्स को, और ये हर सूबे की अपनी अपनी अथॉरिटी होती है और उसके मेंबर्स की तादाद 7 है, जिसमें जो चेयर करता है वो उस कंसर्न सूबे का मिनिस्टर होता है माइंस एंड मिनरल का, यानी कि मिनिस्टर माइंस एंड मिनरल्स इस कमेटी का या इस अथॉरिटी का चेयरपर्सन होता है। फिर उसके बाद जो उसके मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी फिनांस डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट, या इनके नॉमिनीज़, ये सेक्रेटरीज खुद मेंबर हो सकते हैं या इनके कोई नॉमिनी उसका मेंबर हो सकता है जो कि एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक से नीचे ना हो। इन तमाम मेंबर्स के लिए ज़रूरी है कि वो एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक से नीचे ना हो, या सेक्रेटरी ख़ुद मेंबर हो या वो किसी एडिशनल सेक्रेटरी को नॉमिनेट कर सकता है। और उसके अलावा एक मेंबर होता है वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, और जो 7वां मेंबर होता है जो सेक्रेटरी भी होता है उस अथॉरिटी का, वो डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल्स है। तो इस तरीके से ये 7 मीफ़ा के मेंबर्स हैं। अब इनकी मीटिंग्स की हम बात करें तो जो ज़रूरी हैं वो साल में 4 मीटिंग्स तो मैंडेटरी हैं, जिनमें से 3 क्वार्टरली मीटिंग्स हैं और चौथी मीटिंग जो होती है वो एनुअल मीटिंग भी उसको कहा जाता है, और उसमें एनुअल रिव्यू और उस पर बात की जाती है। तो इस तरीके से 4 मीटिंग तो कंपल्सरी हैं। इसके अलावा कोई भी मीटिंग अगर चेयरपर्सन समझता हो, उसकी ज़रूरत हो, कहाँ भी किसी भी वक्त, तो जो चेयरपर्सन है वो उस मीटिंग को कन्विंस कर सकते हैं और उसको बुला सकते हैं। इस मीटिंग का जो कोरम है वो
50% मेंबर्स की तादाद होना ज़रूरी है। अगर 50% से कम मेंबर होंगे तो कोरम आपका पूरा नहीं होगा। अब जो रूटीन की मीटिंग्स होती हैं उनमें तो डेफिनेटली रूटीन मैटर्स डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन जो एनुअल रिव्यू मीटिंग होती है उसके अंदर डिस्कस किया जाता है कि पूरे साल में रेवेन्यू, एनुअल रेंट, रॉयल्टीज़, एक्साइज ड्यूटीज़ मिनरल्स के ऊपर कितनी लगाई गई थी और या कितनी प्रपोज़ की गई या अगले साल के लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं वो देखी जाती हैं। उसके अलावा मिनरल सेक्टर की रिपोर्ट्स को रिव्यू किया जाता है और जो डिसीजन किए गए थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाता है और जो टारगेट्स थे उनको देखा जाता है कि कितने टारगेट अचीव किए गए और कितने टारगेट अचीव नहीं किए गए। ये सारी चीज़ें उस एनुअल रिव्यू मीटिंग में देखी जाती हैं। कोरम के हवाले से मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हाफ मेंबर का होना ज़रूरी है। अगर किसी वजह से हाफ मेंबर्स भी नहीं मीटिंग में आते तो वो मीटिंग नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं कि इस कमेटी के जो अथॉरिटीज़ हैं या फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी होती है मिनरल सेक्टर की, तो इसके जो फंक्शंस हैं या अथॉरिटीज़ जो हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोवाइड स्ट्रेटजिक लीडरशिप एंड गाइडेंस टू मिनरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कि इसका काम है कि वो लीडरशिप प्रोवाइड करना और एक गाइडेंस प्रोवाइड करना। उसके बाद ले डाउन पॉलिसी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिनरल सेक्टर। फिर है फैसिलिटेट एंड इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन मिनरल सेक्टर, रिव्यू एंड रिकमेंड टू द गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल एनुअल रेंट्स, रॉयल्टीज़ एंड एक्साइज ड्यूटीज़ पेएबल बाय द होल्डर्स ऑफ मिनरल टाइटल ऑन मिनरल produced and carried away। फिर recommend to the relevant authorities for financial and tax incentives including minimum price, sports and subsidized rates for import and purchase of machinery for mineral title holders। फिर review and evaluate the performance of the minerals sector, publish annual report on the state of the mines and minerals in the province, or recommend policies to government or other relevant authorities for promotion and facilitation of export of minerals and provide incentives to mineral title holders to encourage export of minerals and finished products, promote sustainable mining practices to ensure that mining of mineral resources is undertaken after taking into consideration present requirements and blessings and balancing them against the requirement of further generations, undertake policy research and advisory services in matter connected with or ancillary to mines and minerals sector, and perform any other functions that if deemed appropriate to be undertaken for purpose of this act।